बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किरारी विधानसभा में आज मौजूद बातचीत करने के सिलसिले को यहां से शुरू करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कल एक खबर यह थी कि 8 तारीख को चुनाव शुरू होगा, वोट डाले जाएंगे और 11 तारीख को गणना होगी। दिल्ली अपना मुख्यमंत्री एक बार फिर से चुनेगी। तो आज से ये सफर किरारी विधानसभा से शुरू होता है और जो मैं यहाँ पे सवा घंटे लगभग मौजूद रहूंगा, निहाल गार्डन, प्रताप विहार, पार्ट 1। हाँ, पार्ट 1 या पार्ट 3? आधे लोग बंद करें, आधे थर्ड तय कर लो भाई, नहीं तो नहीं बताओ तो विधायक जी से पूछें फिर हम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निहाल गार्डन में मैं मौजूद रहूंगा और लगभग सवा घंटे हम आपसे बातचीत से रूबरू रहेंगे। मुझे मालूम है ठंड आज बहुत है, दिल्ली में बारिश हुई है, कई जगह बारिश हुई है, लेकिन आज कुछ भी कहें दिल तो आज बहुत खुश है। मेरा तो कम से कम बहुत खुश है। और अब वजह आप जानते हैं क्या है वजह? हाँ जी, निर्भया को न्याय मिला है। निर्भया को न्याय मिला है। जोर से बोलिएगा। न्याय मिला है। निर्भया को न्याय मिला है। पुरुष क्यों चुप है भाई? हाँ, न्याय मिला है। हाँ जी, न्याय मिला है। न्याय मिला है। न्याय मिला है। ये हाँ सर क्या जी, आज न्याय मिला है एक महिला के साथ जिन्होंने घिनौना हरकत किया था। और ये संदेश है कि आगे भी कोई अगर रेपिस्ट इस तरह की हरकत किया जाएगा तो फांसी पर लटकाया जाएगा। क्या बात है, आपने मान लिया कि ऐसा हो जाएगा? अरे हाँ जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी नमस्ते। नमस्कार जी। आज महिला 4 कदम आगे चली है, 1 कदम नहीं 4 कदम, क्योंकि इंसाफ जो मिल रहा है महिला को, और ऐसे अगर इंसाफ मिलता रहा तो महिला पता नहीं कहाँ पहुंचेगी। क्या बात है। मैंने अक्सर ये बात कही है कि दिल्ली में कई दिल्ली बस्ती हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 न जाने कितनी दिल्ली, उसी में से ये एक दिल्ली है। आप अगर बहुत सारी सुविधाओं की बात करेंगे तो पता नहीं, मैं बोलूंगा इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय है, तो बात बिगड़ जाती है। लेकिन मैं आपको बात बताएं, धड़कती हुई दिल्ली यहां मौजूद है और कहती है कि महिलाओं ने आज 4 कदम आगे चला। सैल्यूट है आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, क्या नाम? नौजवान, तुमसे बड़ी आशा है, क्या नाम है? सर कवि रजनीश ठाकुर। हैं? रजनीश ठाकुर। तो कवि क्या कहता है आज? मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ सर। अभी हाल में जो सर हैदराबाद और उन्नाव में जो चीज हुई सर, उसमें हैदराबाद में एनकाउंटर में मारा तो गया, लेकिन सर वो परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना सर। और उसके ऊपर एक कविता लिखी हुई है सर, कि वो सुनाना चाहता हूँ अगर आप समझ देते हो। कि अब की बार जो आए तो पूछना चुनाव में, अब की बार जो आए तो पूछना चुनाव में, मर रही क्यों बेटियां है हैदराबाद उन्नाव में। क्या बात है, वाह कवि, 2-4 लाइनें। आज तो मैं दिल बहुत प्रसन्न है, इन लोगों को ऐसे ही लौटा दूंगा। आज तुम्ही से सुनूंगा, बहुत प्रसन्न है आज, तबीयत बहुत खुश है। पता नहीं वजह, मुझे नहीं पता, वजह तो आप सब जानते हैं, लेकिन तबीयत आज बहुत खुश है किरारी में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऐसी लाजवाब जनता मौजूद हो, सुनने के लिए मैं तैयार हूं भाई, बोलो, पूरा देश सुनना चाहता है। अब की बार जो आए तो पूछना चुनाव में, मर रही क्यों बेटियां है हैदराबाद उन्नाव में। जब सत्ता है हाथ में फिर क्यों बैठे हो दबाव में, मर रही क्यों बेटियां है हैदराबाद उन्नाव में। अब की बार जो आए तो पूछना चुनाव में, मर रही क्यों बेटियां है हैदराबाद उन्नाव में। और छंद सुनिएगा और एक बार ध्यान दीजिएगा कि उन माओं का क्या दर्द होता होगा जिनकी बेटियों के साथ ऐसे अपराध होते हैं। कि तुम क्या जानो दर्द भला उस माँ पर क्या सब बीती है, तुम क्या जानो दर्द भला उस माँ पर क्या सब बीती है। आपको तो बस वोट से मतलब करनी राजनीति है। करनी राजनीति है, हाँ जी, राजनीति करनी है। तो मंच तैयार हो चुका है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मुद्दे आए है मुंह बाड़े खड़े हैं सामने बाजी।
बाजी के हाथ में कैमरा है, मेरे हाथ में जो होता है ये माइक, और जनता तैयार। पानी क्या हो गया? पानी में क्या हुआ? पानी में बहुत बढ़िया है। अच्छा एक बात तो है चचा, बड़ी जबरदस्त बात है, खड़े हुई है, क्या नाम हो गया साहब? मेरा भूरा खान है सर। भूरा खान साहब, एक बात तो है, चुनाव का समय हो और कोई कहते बहुत अच्छा है, तब भी लोगों को पता नहीं, यकीन नहीं होता, पता नहीं झूठ बोला। लेकिन बहुत बहुत स्वागत है बेटा। क्या नाम है आपका? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? मानसी, मानसी, क्या कर रही हैं आप? बीए सेकंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर। कुछ कहना चाहती हैं चुनाव के बारे में? मैं शुरू कर रहा हूँ कैंपेन आज से, कोई बात दिमाग में आती है? बिल्कुल आती है। जो मैं ये कहती हूँ सभी लोगों से यहाँ पर कि जो आम आदमी सरकार हमारे लिए कर रही है, हम यूथ के लिए कर रही है, वो कोई सरकार आज तक किसी ने नहीं किया। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे केजरीवाल जी को। शत शत परिणाम, पैर जोड़कर हाथ जोड़कर बोलती हूँ, उन्होंने जो किया है वाकई काबिले तारीफ है। क्या बात है। और आपके इस परिणाम के बीच में मैं नहीं आने वाला, कतई नहीं आने वाला, क्योंकि जनता जिसको प्यार करती है या जिससे मोहब्बत करती है, जी जी ना, आपके तो सांप डोल गया होगा छाती में। गजब है भाई। यही चुनाव होता है, यही चुनाव होता है। मैं आऊंगा कभी बार, बैठना नहीं, आज मुद्दा इसको अलग जगाए रहना। जब तक सबको न्याय ना मिल जाए तब तक ये अलग जलता रहना चाहिए। इसने बोला और किसी की छाती पे सांप लोटा, कि ऐसा ना हो चचा कि बाजी इधर से उधर हो जाए। यही खेल होता है चुनाव का। क्या नाम चचा? अब्दुल कलाम कुरैशी। अब्दुल कलाम कुरैशी साहब। चचा कुछ मुद्दा है, कोई मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं? यह सब बढ़िया है? ठीक है। ठंडी ज्यादा है? अरे खड़े हो जाओ, ठंडी गायब हो जाएगी। चुनाव नहीं यहाँ। जी बोलिए, क्या कहना है? ठीक है, जो हम पार्टी कर रहे बढ़िया कर रहे। अच्छा, हाँ जी। तो चुनाव इस बार करारा है या थोड़ा? नहीं ठीक है, करा रही है। चुनाव करारा है, बहुत अच्छा। हाँ? सर एक तरफा। हाँ? क्या? एक तरफा इसको कोई नहीं हरा सकता। बहुत अच्छी बात है, मुझे पता तो चल गया। मेहमानों से मैं तारुफ करा दूं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जहां साहब मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सवाल यह है कि मैंने निर्भया के पॉइंट से बात शुरू की थी। निर्भया, जी 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 जी, आप बिल्कुल कहिए, मैं आपसे। हाँ जी बिल्कुल, आप निर्भया पे ही कहिए। मैंने निर्भया के पॉइंट से बात शुरू करी थी, और ये मैंने कहा था कि क्या सबको न्याय मिल गया? नहीं। निर्भया का जो फंड 2000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट किया गया था, मालूम है 90% लगभग 79 है, 90% अनयूज्ड पड़ा है, उसको इस्तेमाल नहीं हुआ। दिल्ली में 5% हुआ है सिर्फ इस्तेमाल। बहरहाल चुनाव है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि आंकड़े बहुत कभी कभी चीजें और बता देते हैं। जी आज वास्तव में हम लोग बहुत खुश जी। हैं, और सबसे पहले तो आपका आज प्रथम चालू करने के लिए किराड़ी में आपका स्वागत जी। है। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं आपके जरूर चैनल के माध्यम से। जी। बात ये कहना चाहता हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का बहुत सालों तक इंतजार किया, जबकि उसके बाद आज ये फैसला आया है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवार हम भी है। जिम्मेवार मैं इसलिए अपने आप को कहना चाहता हूँ क्योंकि आज अगर किसी भाई का, बहन का भाई अगर गलत काम करके आता है, किसी लड़की के साथ छेड़खानी करके आता है, तो वो उसको घर में एक दिन तो गुस्सा करते हैं, दूसरा दिन गुस्सा करते हैं, तीसरा दिन फिर उसको खाना खिलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन वही भाई अगर उस अपने बहन अपने भाइयों से ये कहे कि अगर भाई, अगर आज के बाद अगर ये मुझे ये पता चलता है कि तूने किसी लड़की को छेड़ करके आया है, तो मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है, मैं तेरे को घर में आने नहीं दूंगा। और अगर एक माँ यही संदेश अपने बेटे को दे कि अगर कल के तुम अगर किसी लड़के के साथ छेड़खानी करके आएगा और मैं मुझे माँ कहेगा, तो तुम मुझे माँ मत कहियो, मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोग अपने घर से इस चीज का चालू करें तो एक बदलाव आ सकता है। ऐसे ही बदलाव आ सकता है, और किसी तरह से बदलाव नहीं आ सकता। आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस इलाके में मैं किरारी के इलाके में मौजूद हैं, उसमें ज्यादातर लोग जो हैं बिहार के मिथिलांचल से मौजूद हैं, ज्यादा मिथिलांचल के हिस्से के लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं। बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ का यही है, यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जी 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 उत्तर प्रदेश से 62% लोग हैं, मिथिलांचल के कम लोग हैं। अच्छा, मिथिलांचल से कम है। जी 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 जी, ठीक है साहब, ठीक है जी। दबाव बनाइए, इस बार से दबाव बनाइए, अगले 5 साल में काम आ जाएगा।
नहीं, इस बार से दबाव बनाइए, अगले बार काम आएगा। जैसा कि अभी यार इतनी ठंडा नहीं हो, हटा उसको। जैसा कि हमारी बहन ने अभी कहा हाँ, कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा किया, मैं सत प्रणाम करना चाहती हूँ केजरीवाल जी को। हाँ, अभी हमारे विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। जिस मुद्दे पर यहाँ पर आए थे, हाँ। ये कहकर ये कहा कि धरना प्रदर्शन करेंगे, हम जान तक दे देंगे, सट्टा जुआ यहाँ मैं खत्म कर दूंगा, जो 6 फीट मकान जो नीचे हुई है उसका मुआवजा दिलाऊंगा। तो आज जो हमारे युवा वर्ग हैं सट्टे जुआ के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, सारे लड़के खराब हो रहे हैं, नशे का लत लग गया है, सारे हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतनी जितनी भी कॉलोनियां यहाँ पर हैं, हर कॉलोनी में सट्टे जुए का आपको अड्डा मिलेगा। मेरे ख्याल में इन भाई साहब को शायद मालूम नहीं है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इनको मैं बता दूं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने आज जिस विषय से बात को शुरू किया है, बहन निर्भया के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, हम लोगों को अच्छे से याद है कि हम लोग उस कड़ाके के ठंड में जाकर के, जब राष्ट्रपति भवन का घेराव हुआ था और प्रधानमंत्री का घेराव हुआ था, उस वक्त हम लोगों ने लाठियां डंडे खाई थी और बहुत कड़ाके की ठंड थी। आज दिल को ये सुकून मिल रहा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक बहन को न्याय मिला है। और हम लोग इस बात के हमेशा से पक्षधर हैं कि जस्टिस डिले इज ए जस्टिस डिनाइड। हमारे देश के अंदर में इस तरह की जो केसेस होते हैं, खास करके रेप के केसेस, ब्रूटल रेप केसेस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, इस तरह के केसेस के अंदर में अपार्ट फ्रॉम ऑल द पार्टी लाइन, हम सबको एक मत हो करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, ताकि 1 महीने के अंदर में इसकी सुनवाई हो, इसके पूरी जो है सो ट्रायल चले और दोषी को सजा मिले, ताकि पूरे देश के अंदर में इस तरह की घटनाएं ना घटे। ऋतुराज जी एक परिचय और दे दूं। ऋतुराज जी यहाँ से विधायक भी हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मनोज, देखिए विधायक जी के क्षेत्र में आया हूं मैं स्पष्ट कर दूं विधायक जी को, देखिए दिल्ली पुलिस केंद्र की है मानते हैं हम, लेकिन दिल्ली पुलिस पर आप जो बार बार आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, दिल्ली पुलिस को आप कहीं ना कहीं कटघरे के घेरे में खड़ा करते हैं। जो दिल्ली पुलिस वहां पर आग बुझाने का काम कर रही थी जामिया मिलिया में, इनका सिसोदिया जी का ट्वीट आता है कि वो आग लगाने का काम कर रही थी, वह बाद में स्पष्टीकरण हो गया। जहां तक देखिए आप सेना पर सवाल उठाते हैं, पुलिस पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए सर, ये देश की जनता सब बढ़िया से जानती है। सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने सवाल उठाया, एयर स्ट्राइक पर आपने सवाल उठाया। दूसरी बात मैं जवाब दे दूं इनको, ऋतुराज जी को, देखिए 5 साल में 8 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, कहां 8 करोड़ वायदे कि ऐसा कोई 8 करोड़ तो दिल्ली की आबादी भी नहीं है। देखिए इन्होंने जो वायदे किए थे, जो 70 वायदे किए थे, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। 70 जी ऑफकोर्स आगे में आगे ऑफकोर्स आई एम कमिंग 8 लाख बोलना था वो जी। देखिए दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए आपने 70 वायदे किए थे, 5 साल में केजरीवाल ने कौन से वायदे पूरे किए? कोई पूरे नहीं किए। और दूसरी बात, अरे हर विधानसभा के हिसाब से एक संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी किया था इन्होंने। अपने किराड़ी मेन रोड का जल भराव से कारोबार चौपट। अरे ये किराड़ी मेन रोड सुनो, नहीं ये किराड़ी मैं अभी आया हूँ, मैं वहां से आया हूँ, ऐसा बुरा हाल है, जल भराव है यहाँ पर, इतनी अव्यवस्था है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक सेकंड, ये दिखाया गया है किराड़ी मेन रोड पर जल भराव क्यों है। किराड़ी मेन रोड एमसीडी की सड़क है, एमसीडी में भाजपा है। इन लोगों ने 4 साल तक नहीं बनाया, उसके बाद लोगों की जरूरत को देखते हुए एमएलए फंड से मैं उस सड़क को बना रहा हूं। 42 दिन तक कोर्ट का आदेश था, रोक था, जिसकी वजह से उसमें डिले हुई है, लेकिन वो बन रहा है। किराड़ी मेन रोड की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इंदिरा के फेज सेकंड में आप जी ब्लॉक में चले जाओ, जी ब्लॉक में चले जाओ, ए बी ब्लॉक में चले जाओ। आज इंदिरा के फेज सेकंड में निकलने की जगह नहीं है, अन कॉलोनियों में जाने की जगह नहीं है। आप मान सकते हैं कि एमसीडी का रोड था, परंतु इंदिरा क्लब का बुरा हाल है। आपने रोडों के चक्कर में सारी गलियां नीचे कर दी और गलियों के चक्कर में लोगों के मकान नीचे हो गए। इंदिरा क्लब फेज सेकंड, प्रताप बिहार किसी कॉलोनी में चले जाओ, आप आगे नगर में चले जाओ।
मुझे मालूम है चुनाव बैठिए 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 बैठो बैठो बैठो। मुझे मालूम है चुनाव है, आरोप और मैं आ रहा हूं, आरोप और प्रत्यारोप खूब लगने वाले हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत बहुत संजीदा बात है, बहुत संजीदा बात है। मैं आ रहा हूं जहां साहब आ रहा हूं, ऑफकोर्स ऋतुराज आ रहा हूं ऋतुराज, यू विल गेट चांस। देखिए सबसे पहले इन्होंने जिस एरिया के अंदर में प्लीज साइलेंस, नो भाई, मैं सुनिए मेरे पास, मैं अपना प्रोग्राम के लॉट प्लेस में कर सकता हूं, मैं वही करूंगा, चुपचाप रहिए प्लीज, साइलेंस। लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं। इन्होंने कुछ सड़कों की बात कही है, कुछ कॉलोनीज की बात कही है। प्रतीक जी, ये दिल्ली सरकार के अंदर में पॉलिसी है, दिल्ली की अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर पॉलिसी है। जब किसी भी क्षेत्र के अंदर में सीवर की लाइन का टेंडर हो जाता है, 9 अगस्त 2019 को किरारी क्षेत्र के 105 कॉलोनी का सीवर का टेंडर हो चुका है। उसके बाद जिन 10 कॉलोनियों के अंदर में सड़क नालियों का निर्माण कार्य होना था, एज पर द पॉलिसी पहले सीवर की लाइन डलेगी, फिर सड़क नालियां बन सकती है। जनता जानकारी के ये गलत है। इंद्र के फेस सेकंड के 20 ब्लॉक में आज भी रोड चला हुआ है, वहाँ काम चल रहा है। ये झूठ बोला जा रहा है, विधायक जा रहा, झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए लो प्लीज मैं आ रहा हूं जी। देखिए प्लीज नो दिस इज नॉट द वे। देखिए केजरीवाल ऐसे शख्स है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरी ने ठगा नहीं। उन्होंने अन्ना हजारे को ठगा, उन्होंने योगेंद्र यादव को ठगा, उन्होंने किरण बेदी को ठगा, और आज पूरे दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं। ये तुलना कर रहे हैं, दिल्ली की तुलना करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। ये लखनऊ से कैसे तुलना कर सकते हैं दिल्ली की? आप ये बताइए, आप अहमदाबाद से गांधीनगर से कैसे तुलना कर सकते हैं? ये देश की राजधानी है। आप पेरिस से तुलना कीजिए, आप लंदन से तुलना कीजिए। इन्होंने कहां तुलना किया? कौन सी ऐसे विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं दी दिल्ली के अंदर? कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी। इन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बना के छोड़ दिया। इन्होंने कितने रेड लाइट फ्री एरिया बनाया? इन्होंने आजाद भारत में कितने इन्होंने फ्लाईओवर बनाए? मनोज ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस सर। मैं सबसे कम बोले हैं आप अभी तक। जी सर ऐसा है, मैं आ रहा हूं बैठो बैठ जाओ, मैं आ रहा हूं। हाँ, माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, ये जो रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं दिल्ली सरकार का दिखाते हैं, केजरीवाल का। इन्हें रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए किराड़ी विधानसभा का। इन्होंने किराड़ी विधानसभा में क्या काम किए? किराड़ी विधानसभा में इन्होंने कोई काम नहीं किया। किराड़ी विधानसभा की दुर्दशा कर दी गई है। इन्होंने वादा किया था कि मेन मुबारकपुर रोड 120 फुट चौड़ा हो जाएगा। आज तक मेन मुबारकपुर रोड 120 फुट चौड़ा नहीं हुआ। इन्होंने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जी मैं आ रहा हूं, मैं आप ही कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि 5 साल हमने काम किया है, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अगर मेरा काम अच्छा है ऋतुराज, अगर मेरा काम अच्छा है तो आप मुझे वोट दें, वरना ना दें। ये मुख्यमंत्री ने कल कहा। जी मैं आ रहा हूं जी। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूं कि सीवर लाइन अगर पास है तो सड़क और नाली 4 फुट ऊंची क्यों बन रही है? केवल दलाली के लिए बन रही है, उसका दूसरा मतलब नहीं है। आज सीवर लाइन पास हो चुका है, इतनी ऊंची नाली बनाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है, पूरे कॉलोनी के मकान बर्बाद हो गए। आखिरकार दलाली के अलावा दूसरी वजह क्या है? सर इनके भी माइनॉरिटी के अध्यक्ष आए थे, ये देखिए उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा अगर सच बोलना गुनाह है तो गुनाह। ये किराड़ी की दुर्दशा है, इन्होंने पूरी किराड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया है। जगह जगह पानी भरा है, ना सड़कें बनी है, ना कुछ हुआ है। किराड़ी का नाक मार के रख दिया इन्होंने। और मैं इनकी बात ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी वालों से मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए, प्लीज रखो मोबाइल नीचे, रखो मोबाइल, रखो, सारे जब्त कर लूंगा मोबाइल, रखो नीचे, बैठो। ये हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर है।
इस क्या बात तस्वीर है? को बीजेपी बर्बाद करना चाहती है। हम बीजेपी वालों से कहना चाहेंगे, इस तस्वीर को बर्बाद नहीं करने देंगे। क्या नाम है पंडित जी आपका? रामदयाल महतो। रामदयाल महतो। और आपका जनाब? मखदूम खान। मखदूम खान। आपने तो पूरे चुपचाप खड़ा हो जाओ कभी और चुपचाप बैठो बैठो। मैं एक शेर कहना चाहूंगा। एक मिनट एक मिनट। बहुत ज्यादा ताकत है क्या गले में? चुपचाप। फिर चुपचाप चुपचाप। मैं हिंदुस्तानी एकता पे एक शेर कहना चाहूंगा, सुनिएगा। ये दिलों के रिश्ते हैं, ये दिलों के रिश्ते हैं, इन्हें जरा यूं तार तार ना कर, मेरा भी हिस्सा ले ले मेरे भाई, घर में दीवार ना कर। क्या बात है? देखिए, मैंने सुना भी नहीं, कोई बात बहुत नहीं। हल्ला था। देखिए, दीवार पैदा करने का कौन काम कर रहा है? देश को बांटने का कौन काम पैदा कर रहा है? देश को किसने बांधा? धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने बांधा। आज देश के अंदर आग लगाने का कौन काम कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा सीलमपुर में, आपने देखा जामिया मिलिया को एक नई लॉन्च पैड बनाया गया। आज मुसलमान को और हमारे विद्यार्थियों को ढाल बनाने का किसने काम किया? इन्होंने। ये नरेंद्र मोदी है जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। ये नरेंद्र मोदी है जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को ठोका है। आप क्या समझेंगे, क्या समझेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है? आपको दर्द केवल मुसलमानों का दिखाई देता है, उन हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता है, उन बौद्धों का दर्द नहीं दिखाई देता है, उन जैनों का दर्द नहीं। उन्होंने कितनी अच्छी तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि देखिए अच्छी तस्वीर दिख रही देश की। मैं आया। उन्होंने कहा कि आपने भाई को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है और आज भी भारतीय जनता पार्टी भाई भाई को बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम भाई से भाई को लड़ाना है, दूसरा कोई काम नहीं। मुद्दे पे आप बैठो, पहले सारे चुपचाप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। साइलेंट नो, आई वांट आस्क यू। भैया जी, हम बीजेपी वाले से कहना चाहते हैं, जी बीजेपी वाले से कहना चाहते हैं, जब दिल्ली के अंदर में अरविंद जी शिक्षा अच्छा दे रहा है, स्वास्थ्य अच्छा दे रहा है, बिजली अच्छा दे रहा है, बिजली फ्री है, सारा सब सुखी है, ये बीजेपी वाला मोदी जो है। मोदी जी सुनो मेरी बात। क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी। मेरे प्रोग्राम में बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाती है। अब अगले हिस्से का इंतजार करो, सवाल जरूर लूंगा, बदतमीजी नहीं। दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी है, मेरा खुद एडमिशन मुख्यमंत्री जय भीम योजना में हुआ है, क्योंकि 12th बेस पे वो एसएससी की तैयारी कराया था, ग्रेजुएशन बेस पे कराया। इसका श्रेय जाता है विधायक ऋतुराज जी के पास। जब मैं इनके पास गया, इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और साथ साथ किराड़ी के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम किए। मेरा भाई खुद निठारी स्कूल में पढ़ता है, मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ सर। कट्टा लेके जाता था पढ़ने के लिए 6th क्लास। अब क्या लेके जाता है? अब मेरा भाई खुद जाता, बोलता भैया सारी चीज सुधर गई। कट्टा भाजी, कट्टा जानते हो? क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम फैसल इकबाल है। अब फैसल इकबाल साहब, तो अब तो कट्टा अट्टा लेके नहीं जाता ना? मेरी किस्मत का दुर्भाग्य था कि दिल्ली का सीएम केजरीवाल जी नहीं थे। इस समय मुझे पढ़ना चाहिए था जब से केजरीवाल थे। तो मेरे भाई, इससे पहले जो थे वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने कहा था कि कट्टा लेके जाया करो? उनके पास सिस्टम नहीं था ना ऐसा। फैसल भाई, अब तो कट्टा अट्टा नहीं है ना? नहीं, अब तो कट्टा। एक और खुशी की बात यह है कि मैं अब आगे की पढ़ाई लोन लेके पढ़ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी की योजना से, और ये भारतीय जनता पार्टी ने फीस बढ़ा दी है चार्टी मिनिस्टर के आज्ञा से। लेकिन एक बात बताएं, एक मिनट, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं फैसल। चाहे जितनी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, चाचा मुझे दुरुस्त करिएगा अगर मैं गलत बोल दूं तो, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, हाथ में असलहा और पत्थर नहीं आना चाहिए। नहीं, गलत है। गलत कहा हो तो मैंने बताइए। गलत है। तुम्हारे हाथ में बस्ता और कलम ही होना चाहिए, कट्टा नहीं। जो कट्टा मैंने बोली। करारी विधानसभा में मौजूद बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हुए, लेकिन आज
आज का दिन जो था, उन तमाम सारे लोगों ने आज इसलिए मोमबत्ती जलाई यहाँ पे कि आज उनको लगता है आज उनकी जीत हुई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम महिलाओं को आज न्याय मिला, इसलिए हमें बहुत खुशी है। मुझे मालूम है, और आज ये खुश होने का दिन भी है। बहुत अच्छी बात है। आज मैं किरारी विधानसभा में दिल्ली चुनाव का बिगुल, कवि महोदय, दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है और 70 विधानसभा दिल्ली में, और आज मैं किरारी विधानसभा में मौजूद बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हुआ, आपकी बात मैंने रोक दी थी क्योंकि कुछ अल्फाज के बनने में आपसे गलती हो गई थी। ध्यान रखिए, मुल्क का प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पोस्ट है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उसके खिलाफ भी नहीं, और प्रधानमंत्री। अब आप बात कहिए। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं, दिल्ली में जब केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट आम जनता को फायदा है, बिजली पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट आम जनता को फायदा है, ये बीजेपी वालों को इतना चुभन क्यों है कि केजरीवाल जी के नाम पर? जी जी जी। सर, मैं पहले आपका यहाँ स्वागत करती हूँ कि आप किराड़ी के अंदर आए, हमेशा अच्छा लाइव करते हैं, उसके लिए एक जोरदार तालियों से थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। और सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी और केजरीवाल जी के बीच में आम जनता पिस रही है। आज तक कभी 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारे युवा प्रोटेस्ट के लिए निकले हों, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और जेएनयू में देख लो कितना हंगामा हो रहा है। हमारे युवा देश को चलाना चाहते हैं, वो आज लाठी डंडे का रहे हैं, तो कौन कर रहा है? ये बीजेपी वाले। 70 सालों में कभी नहीं हुआ। और दूसरा, मैं ऋतु राज जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप काम करवा रहे हो, जो घर नीचे जा रहे हैं, आप लेबर क्यों नहीं लेते हो? आप लेबर लोग, गरीब जनता यहाँ पर बसी हुई है, काम करवाओ जिससे कि आप आगे आने आपको मौका मिले। यही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, जी बोलिए। मैं क्षेत्रीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। रोड नालियां, रोड जो हैं उन पर पानी भरे हैं। तीसरी बात, शिक्षा के नाम पर सिर्फ कमरे बनाए जा रहे हैं। और जैसा इन्होंने कहा, मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा कि सट्टा जुआ पुलिस का काम है। आप विधानसभा के चुनाव से पहले 12 दिन अनशन पे बैठे थे, उसके बाद जब विधायक बन गए, उसके बाद आप पुलिस कमेटी के मेंबर हैं। आपने आज तक पुलिस का विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सर उसमें बैठे अनशन पे? ये सिर्फ सारा मिली भगत है। किराड़ी की जितनी बुरी हाल है आज तक कभी नहीं हुई। किसी से आप पूछ सकते हैं। ये जो अल्लाह मत आ रहे, खाम खा अल्लाह मत आ रहे। देखो आज ये कितने, आप सब ध्यान से सुनो, आज इनके बीजेपी वालों के पास यहाँ प्रस्तुत करने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है। बाहर से मंगल, अपने बाहर से कैंडिडेट है, ना दिल्ली में दे रहा है और ना यहाँ दे रहा है। यहाँ भी बाहर से आयातित करने पड़े हैं। यहाँ बोलने के लिए किराड़ी का बीजेपी का कार्यकर्ता भी अवेलेबल नहीं है। भाई साहब, मुझे आपका नाम नहीं मालूम। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार, मैंने इन्हें बुलाया है। आप वो आए नहीं, मैंने बुलाया है। और वो विधानसभा, सुनिए, अरे आप मेरी बात सुनेंगे कि अपनी बात कहेंगे? वो भी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, पार्टी उन्हें भी भेजती है, ये भी प्रवक्ता है, इसलिए। और ये प्रोग्राम किराड़ी नहीं, पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा देश देख रहा है, लिहाजा ठीक है। सुनी बात जी। सर, मैं एक मिनट शांत हो जाओ। वो बीजेपी के प्रवक्ता भेजे गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। किराड़ी के कार्यकर्ता हैं। मैं क्षेत्रीय विधायक से एक सवाल करना चाहता हूं, जो वादे करके क्षेत्रीय विधायक से सवाल है ऋतुराज जी से। पिछले 5 साल में किराड़ी के जो दुर्दशा की है इन्होंने, केजरीवाल जैसे झूठ बोल रहा है, ऐसे झूठ बोलते हैं। मैं लेता हूँ सर, मैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे 3 सवाल करना चाहता हूँ। किराड़ी का लूंगा। सर, किराड़ी का जो मुख्य मुद्दा है, किराड़ी का जो रेलवे फाटक है, उस पे ये क्या कर रहे हैं? जो इन्होंने 100 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, उसका क्या किया जा रहा है? और जो कूड़ा घर का इन्होंने उद्घाटन किया, इस 3 चीजों पे ये जवाब दे मुझे। मैं इनसे जवाब चाह रहा हूँ। देखिए, जब आधी अधूरी जानकारी के बिहाफ पे आप पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे तो ऐसा ही होगा। जिस किराड़ी रेलवे फाटक की ये बात कर रहे हैं, उस किराड़ी रेलवे फाटक को बनाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, एनओसी देने की जिम्मेदारी रेलवे की है। उसमें दिल्ली सरकार का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। और रही बात जो ये सड़क नालियों की बात कर रहे हैं, केवल और केवल पूरे किराड़ी के अंदर में 15 ऐसी कॉलोनी है जहां पर सड़क नालियों का निर्माण कार्य होना है। वो केवल इसलिए रुका है क्योंकि पहले सीवर की लाइन डलनी है, सीवर का टेंडर हो गया है, बस।
हॉस्पिटल की बात जो रखी गई, एक मिनट आपने बोलिए एक मिनट, अरे सुन लो ना यार, सुन लो। हॉस्पिटल की बात जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य बात है। विधायक जी ने उद्घाटन किया था हॉस्पिटल का, आज तक ये हॉस्पिटल नहीं बना पाए। इन्होंने कहा था चुनाव के दौरान कि हम जो है हर साल एक बैठिए हॉस्पिटल, अरे यार रुक जा यार, कोई भी स्कूल आज तक नहीं बना, पूरी दिल्ली में ये स्कूल नहीं बना पाए। शिक्षा का इन्होंने भट्टा बिठा दिया। साथ ही एक क्वेश्चन है मेरा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनाधिकृत कॉलोनी को पास करने की बात कही है। जो अनाधिकृत कॉलोनी हमारे यहाँ 106 अनाधिकृत कॉलोनी है, जो एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जब तक धारा 7A और सेक्शन 81 जब तक खत्म नहीं होगा कॉलोनी पास नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी क्यों? आपने तो सर्टिफिकेट बांटे थे। हमने तो सर्टिफिकेट बांटे, उसी आधार पर इन्होंने कहा। मैं आया प्रतीक जी, देखिए दिल्ली का क्या जर्जर हालत हो गई है आपको सबको पता है। दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है वो चौपट हो चुकी है। 11,000 बसों की आवश्यकता थी, 3800 ही बसें हैं। दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवा है वो चरमरा गई है। ना तो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को इन्होंने लागू होने दिया, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना को इन्होंने लागू होने दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1797 में अनधिकृत कॉलोनियों को मोदी जी ने एक ही झटके में 40 लाख लोगों को लाभ देने का प्रयास किया। इन्होंने विरोध किया। मैंने सिसोदिया विरोध कर रहे थे। अरे हिम्मत है तो उस रजिस्ट्रियों को रोक के दिखाइए, हिम्मत है इनमें तो अनधिकृत कॉलोनियों में जो रजिस्ट्री हो रही है उनको रोक कर दिखाइए आम आदमी पार्टी। मैं आया वन बाई वन, एक एक करके बढ़ो। हाँ जी सर, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता। आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे नेता आए हैं और नेता के लोग आए हैं जी। अगर आपको सच्चाई जाननी है, देखिए मैंने आपको पहचाना ना, आप सच्चाई है, मैंने पहचान लिया आप सच्चाई है। कितनी बड़ी सच्चाई खड़ी है मेरे सामने, वक्त मत गवाइए, बोलिए। आप एक कॉलोनी में कभी सर्वे करा के देखिए, 90% लोग विधायक से नाखुश हैं। बीजेपी के एजेंट है ये, बीजेपी वालों ने भेज रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो कह रहे सच्चे हैं। आज तक किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है मैंने। मैं सामाजिक आदमी हूँ, किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। बाजी क्या गजब होता है चुनाव भी, क्या गजब होता है चुनाव भी। अच्छा खासा आदमी जो है पता नहीं क्या ना क्या कह दिया जाए, बड़ा गजब है भाई। बढ़िए जय आराम से लो। मुझे मालूम है, मैं मालूम है, मुझे मालूम है। सबसे पहले सभी किरारी के सम्मानित जनता से मैं अपील करूंगा, अपना पार्टी का पक्ष है, आपके अच्छा लगे तो ताली बजाओ, नहीं पक्ष है अच्छा हल्ला मत करो। मैं आप लोगों से विनती करता हूं। मेरा मुझे कहना है विधायक जी से, विधायक जी ने 2 सवाल छोड़ा कि केंद्र सरकार के अंदर पुलिस है। मैं ये कह रहा हूं केंद्र सरकार के पुलिस है, ये बात विधायक जी आपने धरना देके चुनाव जीते थे तब भी आपको पता था केंद्र सरकार का पुलिस है। आपने क्यों कहा कि सट्टा जुआ अवैध शराब किरारी से खत्म नहीं होगा तो मैं अपनी जीवन दे दूंगा? आपने क्यों वादा किया? दूसरी किरारी के विकास की बात है तो भैया जी कहते हैं आप आए हो किरारी में, जिस रास्ता से निकलना आपके मोबाइल वैन अगर निकल जाए तो हम सब जनता झूठ, विधायक जी सच्चा। पूरे किरारी अस्त व्यस्त कर रखे हैं, कहीं कोई विकास नाम का चीज नहीं है। मैं ये विकास नहीं विनाश, विकास नहीं विनाश, विकास नहीं विनाश, विकास नहीं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है।
सब ठीक है? प्रोग्राम देखने आई हैं? प्रोग्राम में तो इतना हल्ला हो रहा। बैठ जाइए चुपचाप। मैं जिससे बात करता हूँ उसे बैठो, उठ जाए, बैठो नीचे। मैं जिससे बात करता हूँ उसी से बात करता हूँ। तो मिथिलेश जी प्रोग्राम देखने आई हैं, कुर्सी मिली कि नहीं मिली? बड़ा हल्लाबाजी है। ये चुनाव नहीं होने चाहिए, बड़ा मुश्किल कर देते हैं। होना चाहिए। हाँ, वोट डालने जाती हैं? हाँ हाँ ठीक। अच्छा जी बताइए मिथिलेश जी, आप खड़े रहिएगा। केजरीवाल जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया। केजरीवाल जी ने, ठीक है, तो लोगों को सुनाई नहीं पड़ा, मैं बहुत जोर से बोलने दो। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा किया, मिथिलेश जी बोल रहे हैं। बोलो केजरीवाल, आपने, आपको जो मन में आया वो बोलो, माइक नहीं हटेगा। हमें जो है ना तीर्थ यात्रा करने को दी है, और बस कहा था फ्री कर दिया है हमारे लिए कि बसों में फ्री जाओ, मन हुआ तहाँ जाओ, और हमारी जो है ना पेंशन भी बढ़ाएंगे। केजरीवाल जी ने तीर्थ यात्रा कर दी है, और जहां मन हो वहां जाओ, सब फ्री, सब फ्री। बीजेपी में, बीजेपी के लिए क्या बोली आप? बीजेपी के लिए क्या बोली? नहीं बोले, केजरीवाल के लिए। हाँ केजरीवाल जी के लिए जी। फ्री के ऊपर बात चल रही है। देखिए, किस किस को मूर्ख बनाओगे? केजरीवाल अब की बार तुम नहीं आओगे, चिंता मत कीजिए। जो फ्री का राजनीति कर रहे हैं, फ्री का पानी दे रहे हैं, वो भी गंदा पानी दे रहे हैं। जहां तक, अरे सांस तो हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, फ्री का आपने कोई मकान नहीं बना कर दिया है। देखिए, इन्होंने कहा था कि जो बिजली देंगे वो कंपनियों के साथ में। नो नो नो, ये तरीका नहीं। भाई जी रोकिए। ऑडिट करेंगे हम लोग बिजली कंपनियों के साथ में, बिजली कंपनियों के साथ में ऑडिट करने के बाद में वहां से हम लोग टैरिफ कम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो सब्सिडी का पैसा था, जो टैक्स पेयर का पैसा था, उससे सीधा फ्री बिजली दे दिया। और बिजली भी कितना दिया? जब आखिरी के 5 महीने बचे, केवल 5 महीने सरकार के बचे, तब इन्होंने दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई पिछले 5 साल से केजरीवाल क्या कर रहे थे? इनके विधायक क्या कर रहे थे? एक मिनट, जब आपको, आप सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको गंदा पानी मिलना चाहिए। आप सबको मेरी बात सुनिएगा, आप सबको गंदा पानी मिलना चाहिए। आपकी सड़कें बिल्कुल खराब होनी चाहिए, इतना पानी भरा रहना चाहिए। मैं विधायक जी से कहूंगा ये हो। जब सुन नहीं सकते अपनी बात, चुप रहिए। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, चुप रहिए। आजाद भारत के अंदर 72 साल के अंदर में किसी एक मुख्यमंत्री ने जितने वादे किए उसको पूरा करके अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। मैं दावे के साथ, सुनिए मेरी बात को, मैं कहना चाहता हूं 15 साल से, अरे क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? वो बैठो, अरे बैठ जाओ वहां पे। 15 साल से भाजपा की एमसीडी के अंदर सरकार है, हिम्मत है तो इसी तरीके से रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाए। मैं इनसे पूछता हूं, कौन से इनके वादे पूरे किए? 70 वादों में से एक वादा पूरा नहीं हुआ है। कि इन्होंने विधानसभा वाइज इन्होंने संकट पूरे किए थे, वो भी पूरे नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोला है, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई डिग्री कॉलेज नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। रिपोर्ट कार्ड लेके आए, ये रिपोर्ट कार्ड झूठा रिपोर्ट कार्ड है, दिखा दो आप। एक स्कूल बता दो, किराड़ी में एक स्कूल बनाया हो तो मेरी गारंटी है। कोई कॉलेज बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई गली बनाई हो, किराड़ी में झूठ बोला गया है, श्रम समेत झूठ बोला गया है। आप किसी महतो साहब चुपचाप बैठ जाइए। प्रतीक भैया, हम भी कुछ कहना है। पिछली बार जो आपका प्रोग्राम हुआ था जिस वाटिका में, अब की बार वो प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ? हम दुकानदार हैं, हमारी भी सुनो। वहाँ पानी भरा है, पानी भरा, हमारा धंधा चौपट हो गया। हम किराया घर से दे रहे हैं, हम किराया अपने घर से दे रहे हैं। हम कहाँ से भूखे मरने की नौबत हमारी। हम दुकानदारों को 10-10 हजार रुपए दुकान किराए पे है। हमारे दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, कोई वहाँ से आवाजाही सब बंद है। हम क्या करें? विधायक जी, निगम पार्षद सब चौपट हो रहे हैं। मुझे मालूम है, आ रहा हूँ। अगर आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, नहीं चुपचाप नहीं, अगर बैठना पहले बैठना सीखिए, चुपचाप बैठिए। वक्त
सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। भैया जी कहीं में आपका एक बार किराड़ी विधानसभा में फिर से स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का आगाज भैया जी कहीं के इस करारी विधानसभा से मैंने शुरुआत की है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जिनको अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन टिकट मिलने की उन्हें संभावना है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, लेकिन अगली बार मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं वो सब आपको देख रहे हैं। जो इस बार इस प्रोग्राम में ढंग से बैठेगा उसको अगली बार टिकट, उसको अगली बार। इसलिए चुपचाप आराम से बैठिए, तसल्ली के साथ बैठिए। ये प्रोग्राम दरअसल इसलिए नहीं होता कि बात कही जाए और निकल जाए। आप सोचिए 5 साल में मैं वापस लौटा हूं इस किरारी में। चुपचाप बैठिए, आपके नंबर पड़ गए हैं, टिकट नहीं मिल रहा है आपको। 5 साल में एक बार में मैं वापस लौटा हूं, और सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि अधूरे हैं अभी और जो पूरे होने चाहिए। मैं इसलिए लौटा हूं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको बोलना होगा। आज निर्भया के मामले में जो फैसला आया है, फांसी की जो सजा हुई है, उस पर बोलना होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें देके आए होंगे। मैं सुनना चाहता हूं, सबसे देश सुनना चाहता है, इसलिए यहाँ पे आए। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज, आप बहुत अच्छे लोग हैं, ताली बजाइए एक बार से बात को। थैंक यू सो मच जी। मैं आऊंगा। फैसल आप चुप रहोगे जी। मैं किराड़ी विधानसभा में रहता हूं जी, कच्ची कॉलोनी है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी कॉलोनी में सीसीटीवी के कैमरे और ऐसी कॉलोनी, लोग अब बीजेपी कांग्रेस वाले कहते थे ये कॉलोनी टूटेगी, ये हो गया वो हो गया। आज हर सुविधा यहाँ पे है। सीवर आने वाले विधायक जी ने बोला है, सीसी कैमरे लग चुके हैं, वाईफाई भी लग चुका है, वाईफाई भी लगे, गेट भी लग चुके हैं। मेरा नाम अमित झा है। प्रतीक जी, मैं विधायक जी से इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि किराड़ी के अंदर 106 कॉलोनियां हैं। किराड़ी के अंदर 106 कॉलोनियां हैं। आज 90 कॉलोनियों की इतनी दर्दनाक स्थिति है। हजारों लोग घर से बेघर होने पर मजबूर हो गए इस 5 साल के अंदर में। ये जवाब दे कि क्यों हुए इस मजदूरों ने जी। किराड़ी विधानसभा के अंदर क्या नाम हो गया साहब? हम लोगों ने 10 साल क्या हो गया? निगम पासर है, हमने सूरत बदली थी किराड़ी जिले के नाम। 5 साल में सूरत उल्टी हो गई है। जिसकी हालात, जो रोड मैंने 3.5 करोड़ की लागत से पेवर की मशीन से बना था, नॉन थी, उस रोड की हालात देखो जाकर मुबारकपुर जो 6 महीने से डीडीसी की बंद बस पड़ी है। हालात बड़ी खराब है इस किराड़ी विधानसभा की। और हमारा जो एजेंडा है 1500 करोड़ का नाला पक्का करना, रोड चौड़े करने, पार्क बनाना, हॉस्पिटल बनाना। मैं महेश्वरी जी चुपचाप खड़े हो जाइए। इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आप जी ना। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले निर्भया को जो इंसाफ मिला है, रावण के जो जलाया गया है, मारा गया है, मैं चाहती हूँ जब जब रावण इस तरह की पैदा ले इस धरती पे, पवित्र धरती पे, उसके साथ ऐसी सुलूक करना चाहिए, फांसी देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, 10 साल से कर रही हूँ। इससे पहले ये लोग नाली फलाने डिमरे दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। तो हम एक टैंकर के लिए जाते थे, 50-50 महिला लेके, ऐसे ऐसे मेरे के साथ सुलूक होता था वहाँ पे, और टैंकर नहीं मिलता था पानी का। आज के डेट में बगैर एक बोलो, हो गया। आज के डेट में बगैर फोन किए हुए हमारे पास
एक जना बोलेगा, एक जना बोलेगा। सुनो पहले मेरी बात, एक ना ना, एक जना एक एक करके बोलेगा, एक एक करके बोलेगा। नहीं, मेरा सवाल बीजेपी के निगम पार्षदों से है। मैन मुबारकपुर रोड एमसीडी का है और बीजेपी के 3 निगम पार्षद है, इतने बड़े निकम्मे हैं कि आज तक 1 रुपया उन्होंने नहीं लगाया किराड़ी विधानसभा में, नाली साफ नहीं करी है इन लोगों ने, आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इनके पास जाओ तो बाहर भगा देते, बोल देते हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। फिर इनको चुना किस लिए है? हमारा सांसद है, दिल टोटे टोटे करके पड़ा रहता है वो बंगला में। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब दे दूं कि लगातार 3 बार से एमसीडी दिल्ली के अंदर है, तो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, इसलिए बीजेपी एमसीडी के अंदर स्थापित है। ठीक है। दूसरी बात मैं जवाब दे दूं। देखिए, केजरीवाल आजाद भारत के इतिहास में 70 सालों में दिल्ली का एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा जिन्होंने देश को एक गैस चैम्बर बना दिया, जिन्होंने दिल्ली को पेरिस और लंदन के वायदे किए, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, जिन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिन्होंने कहा कोई बंगला नहीं लूंगा, जिन्होंने कहा गाड़ियां नहीं लूंगा। 17 गाड़ियां हैं, 2 बड़े बड़े बंगले हैं। केजरीवाल ऐसे व्यक्तित्व है जो गुमराह करते हैं, लटकाते हैं मामलों को। इन्होंने कहा 5 साल तक हमें काम नहीं करने दिया, अब बोल रहे हैं बहुत 5 साल तक हमारा काम। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी अकेले व्यक्ति हैं आज दिल्ली के अंदर में जो कहते हैं कि हम अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और भाजपा के पास 7 चेहरे चेहरा तक नहीं है। आज बिजली, पानी, मैं आपको बताऊं किराड़ी क्षेत्र के अंदर में 85 कॉलोनी के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर पानी पहुंचाया। वो जो बहन कह रही थी टैंकर के चक्कर में, सीवर की लाइन 2000 से ज्यादा सड़कें बनी है। हम ये नहीं कहते कि 100% काम हो गए, लेकिन वो प्रोग्रेस में वो हो रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि एकमात्र मुख्यमंत्री है जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है। केजरीवाल जी ने हमेशा झूठ बोला है। किराड़ी में कोई सड़कें नहीं बनी गई, किराड़ी की सड़कों की बुरी हालत है, कोई स्कूल नहीं बना, कोई समुदाय केंद्र नहीं बना, किराड़ी कोई समुदाय केंद्र नहीं बना। जो समुदाय केंद्र पुराना बना हुआ था उसको रिपेयर किया गया है, कोई समुदाय केंद्र नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना। मैं आ रहा हूँ, नॉन पॉलिटिकल, मैं आ रहा हूँ। थक गए क्या आप? थकिए नहीं, मैं आ रहा हूँ। वक्त एक छोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल भी हल्ला नहीं बचाते, और इतनी बढ़िया जनता बाबूजी मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखी। नाराज ना हो, घर चलना मेरे। इतनी अच्छी जनता मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखी, वो सिर्फ दिल्ली में किराड़ी में ही रहती है। मैं जानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रोग्राम के एकदम आखिरी सिरे पे हैं, और जो सवाल पूछना चाहते हैं लोग उनको पूछने दीजिए। मैं मनोज, बी अलर्ट जी। मैं आ रहा हूं, मैं 2 सवाल मैं पूछ लूंगा बड़े आराम से। जनाब बैठिए। सर, मेरा सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन विधायक क्या कर रहे हैं? बिजली फ्री विधायक का, बस फ्री सरकार का, विधायक क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं? आज हमें घर से निकलते तो सोचना पड़ता है कि हम कौन सा रास्ता से बाहर निकले। आखिर ये विधायक जनता की सुख दुख के लिए क्यों नहीं सोचती है? नैतिकता के आधार पर। देखिए, ये जहां की बात कर रहे हैं वो उसी मुबारकपुर रोड की बात है जिसको मैं 4 बार कह चुका हूं। मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं, प्रतीक जी, आज दिल्ली के अंदर हर आदमी खुश है,
बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से हर परिवार को कम से कम 5,000 रुपया बच रहा है। तीर्थ यात्राएं हो रही है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कहते आज भी कि हमने 100% काम कर दिए हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस में है। लेकिन शांत रहो भाई, मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद कर रहा हूं। कल केजरीवाल ने ये कहा है जिसके क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी है वो आप पार्टी को वोट ना दे। ये केजरीवाल जी ने कहा है जिसके क्षेत्र में सड़कें बनी है वो आप पार्टी, मैं सारी जनता से निवेदन कर रहा हूं, गुरुजी, हमारे क्षेत्र में वोट नहीं बनी है वो आप पार्टी को वोट ना दे। गुरुजी बड़ा बात पकड़ते हो। देखिए, ये वही केजरीवाल है जो बोलते थे राष्ट्र में, केजरीवाल जी जो बोलते थे कि राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन आप देखिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनकी चार्जशीट को अटकाने वाले वही है, उनके चार्जशीट को अटकाने वाले वही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो उनका विरोध करने वाले हिंदू विरोधी है, सिख विरोधी है, जैन विरोधी है, ये मुसलमानों को बस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। काट की हांडी। मैं कहता हूं केजरीवाल जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है। देश की जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता आपको नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पहले मैं माफी मांगता हूँ, थोड़ा देर से आया। कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से अभी कल अरविंद जी ने जो बताया कि वो अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं लोगों से, तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी यहाँ के समर्थक लोग हैं या आप भी हो कांग्रेस से, तो ये बता सकते हैं कि कभी कोई भी पार्टी ऐसा किया है कि जो अपने काम के आधार पे रिपोर्ट कार्ड पेश करके वो कह रहे हैं कि मेरे रिपोर्ट कार्ड पढ़िए और उसके बाद देखिए और खुद सोचिए, मनन कीजिए कि वोट, और उसके बाद वोट कीजिए। कोई बीजेपी का वोटर, कांग्रेस का वोटर ऐसा नहीं दिखना चाहिए। वोटर वैसा दिखना चाहिए जो सही में जो काम किया है उसके लिए वोट करना है। मैडम ऐसा है, रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाना चाहिए विधायक जी का। रिपोर्ट कार्ड पूरी दिल्ली का नहीं, पार्टी का नहीं, विधायक जी क्षेत्र में विधायक काम करते हैं। जो क्षेत्र में विधायक काम नहीं करेगा उसका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। विधायक मुझे नहीं मालूम आपकी लड़ाई क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या लड़ाई है। आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता कॉलर उठा करके घर घर ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहा है और सारी जनता कह रही है अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। ये फर्जी रिपोर्ट कार्ड है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है। ये फर्जीवाल ने जो किया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता नकार चुकी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देख लीजिए। भैया जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जी केजरीवाल जी से, जो एक आज मैं ऑटो चलाता हूँ और आज जाके बुराड़ी के अंदर पता करिए कि कहते हैं कि गाड़ी फ्री पास हो रही है, मगर जो उसकी ड्रीम चेक हो जाती है, जो उस पर 2 साल की नहीं दे पा रही है डेट, जबकि 2 साल की वैलिड होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं दिए जा रहे। जो हमारी गाड़ी 200 रुपए में पास होती थी, आज उसमें 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं। दलाल 2,000 रुपए, इंस्पेक्टर 1500 रुपए। मेरे फेसबुक पे मैंने फोटो खींच रखी है, 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं तो मैं दिखाता हूँ आपको, फेसबुक पे दिखाता हूँ सर, मैं फेसबुक पे दिखाता हूँ मैं उनसे, सर जी 2,000 रुपए। मैं तो सिर्फ भाई एक ही बात कहता हूं, अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हारे ऊपर है वक्त। आज सिर्फ इतना, कल मेरी मुलाकात होगी आपसे, छोड़े जाता हूं आपके पास। मेरे आबाद रहे तू।